वो खाली हो जाएगा। यस बेटा देखेंगे, होमवर्क हम चेक करेंगे, जरूर चेक करेंगे। आपको हाँ ये टेबल हटाइए पेज का, वो पेज क्यों छोड़ा तूने पीछे वाला? ऐसे क्यों बेटा? ऊपर लिखे भी नया लेसन, व्हाई टू वेस्ट पेज? यस एवरीबॉडी, लास्ट बेंच वाले ध्यान देंगे। So last time I know there's a lot of gap in between the lecture. I mean last lecture and this lecture, but then I was completely busy into the CET people. अगर आपको पता है तो आपके जो सीनियर्स हैं उनका अभी 21st को CET है, so we were completely engaged into their preparation. So हम लोग को जरा possible नहीं था, but of course दे सकती थी, but then अपना last ही एक I think only 2 chapters you have for unit test, right? तो बोला नहीं रहेगा ना, नहीं ना? So we will be starting with 3 because अभी उनका मेरा burden थोड़ा कम हो गया है, so now I can focus completely on you. The main thing was उनको थोड़ा priority देना पड़ा because 21st coming within 10 days they have their exam. और हम पीछे नहीं पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ही नहीं तुम्हारे जैसे, so पीछे पढ़ के करवा के लेना पड़ता है. That was a major task which we have done. So now today we will complete this chapter. ये खत्म हो जाएगा लास्ट का पार्ट. अगर 10 मिनट भी बचता है हम लोगों को, वैसा लग तो नहीं रहा है मुझे, पर ठीक है मैं होप्स रख रही हूँ. अगर ये खत्म होते होते 10 मिनट भी बचता है तो भी मैं 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन देके चालू कर दूंगी. नो नीड टू वेट फॉर द अनदर वन. और बाद में हम साइमल्टेनियसली जैसे होगा वैसे लेक्चर्स लेके 3rd चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक इफ यू नो. 4th चैप्टर एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, वो एकदम मतलब वो तो डिस्कशन में ही हो जाएगा, हार्डली 2-3 लेक्चर्स लगेगा उसके लिए. But then major part is this part 1 and part 2. Part 1 तो हो गया, part 2 अभी हम चालू कर देंगे. फिर बाद में towards green energy physics, मानसी मैम will take that. अपन 6 तो हो गया अपना, तो we are in a proper pace. Are you understanding? तो मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगी. Simultaneously अगर आपका towards green energy भी साइंस 1 में चालू हो जाता है, लाइक साइंस 2 का चैप्टर अगर मैम लेते हैं तो भी तुम लोग चलेगा ना. She will be conducting that. I will do this. तो तुम लोग का completely 4-5 चैप्टर खत्म हो जाएगा. Are you understanding? Yes. समझ रहा है क्या सबको? तो अगर थोड़ा गैप हो भी जाता है, बाय चांस मैं कहीं वापस बिजी हो जाती हूँ या कुछ गैप हो भी जाता है, तो भी अपना सेमेस्टर का पोर्शन क्या हो जाएगा? फिनिश. Are you understanding? ये प्लानिंग में घर से करके आई थी कि अपन आज ये 3rd चैप्टर का फर्स्ट पेज भी खत्म कर देंगे, बट देन ऐसा देख के तो मुझे लगा नहीं. But then it's okay, no problem. Fine. So chalo, let us move to the last part of the topic that is called as the cell division. Now, cell division होगा तभी तो reproduction होगा. ये चीज पता है सब लोगों को? The younger one is being thank you. So the अगर younger one आना है तो you have to have the cell division which takes place. Cell division यहाँ पे पढ़ना जरूरी इसके लिए है because this same thing will be repeated in your 3rd chapter again. कौन से ऑर्गेनिज्म में मियोसिस से होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस से होता है, तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि मियोसिस और माइटोसिस क्या है. फाइन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. 10th 12th अगर बायो में ग्रेड करते हो तो ग्रेड, पीजी, एवरीथिंग जितना मैंने पढ़ा है मेरे मास्टर्स तक लेके अभी 1 more डिग्री आई एम परसुइंग, तो मास्टर्स के बाद भी अभी भी हमको मियोसिस माइटोसिस पूछा जाता है. जैसे न्यूटन्स लॉ कभी पुराना हो ही नहीं सकता, केपलर्स लॉ नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल लॉ नहीं हो सकता है, बिकॉज ये सारी चीजें कांस्टेंट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके जैसा meiosis mitosis is one of the constant things which is going to come, depends if you go for biology. अब मुझे एकदम सडनली केपलर्स लॉ पूछेंगे तो मुझे नहीं आता है because that's not my field right now, but then वो है constant. उसी तरीके से meiosis mitosis. Okay, fine. कंपलसरी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, एक तो meiosis नहीं तो mitosis, कंपलसरी क्वेश्चन. So I hope you get the the importance of that. कौन है बाजू में तेरे? कोई नहीं.
कहाँ से पड़ेगा मालूम है? क्या बेटा ये तो पढ़ लेते हैं ना, ये हो गया है? अच्छा हो गया ये। ओके ये बता दिया अभी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल्स? उस पे ही पूरा कहानी आगे का। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या है, सोमैटिक सेल्स क्या है, वो सब नहीं पता है तो फिर क्या? एंड दिस हैज अ कनेक्शन विद योर थर्ड चैप्टर आल्सो, तो ये आना चाहिए। सोमैटिक सेल्स क्या है और स्टेम सेल्स क्या है? सब लोग लगे पढ़ने। इधर कुछ मिलता है क्या दिखते? चल बैठ के पढ़। रुक उसके पहले बोल, तू बस बेटा बोल, तू बोल। नहीं आता है, वेरी गुड। पढ़ के तो हम आए ही नहीं मैम, हमारा टेस्ट था उसके पहले, हम टेस्ट का पढ़ रहे थे। ये पढ़ने को टाइम ही नहीं मिला, कल तक तो वही पढ़ रहे थे क्योंकि उसका पढ़ाई भी हमने कल ही चालू किया रहेगा। तो ऐसा नहीं कि संडे को टेस्ट होता है तो हम थर्सडे से कुछ प्रिपरेशन करें, नहीं, सैटरडे को ही पढ़ेंगे क्योंकि संडे टेस्ट है। एक बार अगर सब पढ़ लो, जाके उल्टी कर दो, खत्म कर दो, गया इधर से, अभी आउट हो गया। तो ये क्या पढ़ेंगे? बराबर। तो मैम आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? बट मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगी, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है? थोड़ा गैप भी हो गया लेक्चर्स में, तो भी मेक श्योर कि आप 5 मिनट के लिए तो भी थोड़ा सा क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई अंडरस्टैंड, तुम लोग को इसका टेस्ट है, ये है, वो है। मैं भी ये सब करके ही बाहर निकली। ऐसा है क्या डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में घुसा दिया? नहीं। ओके, सो आई अंडरस्टैंड there's burden, but you have to manage your time accordingly. Fine. The difference between two, that is, बराबर ये दो कुछ बोल रहा था? हाँ there are two types of cells in the whole body called as somatic cells, stem cells. स्टीम नहीं है पहली बात तो, स्टीम मतलब स्टीम नहीं. So somatic cells and stem cells. The body consists of these two cells where जो जहां पर भी pay attention, जहां पर भी there is presence of reproductive organs. SSC मतलब sexual characters, secondary sexual characters. जहां पर भी secondary sexual characters present रहेंगे, that area or those cells will be called as the stem cells or reproductive cells. तो मैम stem cells और reproductive same है क्या? Yes. And the other cells, that is except the reproductive cells, are called as the somatic cells. ये क्लियर कर लो, क्योंकि अभी जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे माइटोसिस. तो माइटोसिस कहाँ पे होता है? पॉइंट नंबर 1. Are you understanding? Yes. Saturday. A pair of each से पढ़. A pair of each type of chromosome is present in second. सेकंड है वो. D दिख रहा है वहाँ पे. 2n condition whereas single chromosomes of each type is present in n condition. Okay, so n condition मतलब one pair of chromosomes. 2n मतलब both. n condition को बोला जाता है हैप्लॉइड. n condition को बोला जाता है हैप्लॉइड कंडीशन. 2n को बोला जाता है डिप्लॉइड कंडीशन. मैम क्या है ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड? खाली नाम सुन के लो, पढ़ा के बाद में बताता. And their structure is like the one shown in figure given below. Mitosis. Somatic cells divide. Mitosis is completed through two main steps. Those two steps are कार्योकाइनेसिस.
Cariokinesis, cytoplasmic division. Cariokinesis is completed through four steps. A. Prophase. रुक बैठ जा कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब मैं आपको आंसर पूछती हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड माइटोसिस? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस कहाँ पे होता है। सो माइटोसिस अकर्स इन डैश, सॉरी मतलब सोमैटिक सेल से होता है ना, डिवाइड बाय माइटोसिस या so somatic cells as well as stem cells both are going to get divided by the process of mitosis because it's a process. First thing, it happens in two, that is karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis, कार्यो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन, काइनेसिस डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन। समझ रहा है क्या? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अभी न्यूक्लियस का डिवीजन होने के भी वहां पे स्टेप्स है। जैसे अगर आप वहां पे देखोगे तो टीलोफेज के बाद में पेज नंबर 19 पे टीलोफेज के बाद में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टीलोफेज के बाद में जो वहां पे पैराग्राफ दिया है दैट इज अबाउट साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्योकाइनेसिस में कितना स्टेप्स है। समझ रहा है? यस। प्रोफेज, यस, पढ़, बैठ के पढ़ और शांति से पढ़, अच्छे से पढ़। मास्क निकाल के पढ़ चलेगा, अगर तुझे निकालना है, नहीं कंफर्टेबल है तो लगा के पढ़। हाँ फाइन। They become short and thick and they start to appear along with their pairs of. रुक जाइए, मैं ही पढ़ लेती हूँ। In prophase, condensation of the thin thread-like chromosomes start. We all know chromosomes. Chromosomes पता है ना? Acrocentric, metacentric, उसके ये है, टाइप्स है, दो आर्म्स है उसके, बीच में लास्ट इज टीलोसेंट्रिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम क्या होगा? सबसे पहले दे स्टार्ट बिकमिंग कंडेंस्ड। कंडेंस होना मतलब पास में आना या फिर छोटा होना, इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड। एक्सपांशन इज द साइज इंक्रीजेस। कंडेंसिंग या फिर another word is contraction, साइज क्या होगा? कम। The moment the chromosomes start reducing in size, don't you think they will become thicker? आगे देखो, the chromosomes start condensing. Due to this, they become short and thick, and they start to appear along with their pair of sister chromatids. Along with pair of sister chromatids, centrioles duplicate, and each centrioles move to opposite pole of the cell. Nuclear membrane and nucleolus start to appear. What is nucleolus? सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो उसका भी हेड रहेगा दैट इज द न्यूक्लियोलस। फॉर एग्जांपल सेल है, सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियोलस। समझा ये चीज? सो न्यूक्लियोलस इज इनसाइड द न्यूक्लियस। फाइन। आगे, what are sister chromatids now? This what do you understand by the sister chromatids? Pair of chromosomes, जैसे pairs होते हैं ना chromosomes के वहां पे always present। हमने last year देखा था pair number 1 2 23 पेयर से, तो 1 and 1 तो ये हो गए उसके sister chromatid। Are you understanding? पेयर नंबर 19, ओके, एक बड़ा है एक छोटा है एग्जाम्पल, तो ये दोनों हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स, दोनों बहनें एक दूसरे की, एक ही पैर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? आगे, तो फर्स्ट प्रोफेज में क्या होगा? ये चीजें याद रखने जैसा है। द क्रोमोसोम्स कंडेंस, दे बिकम शॉर्ट, दे बिकम थिक, दे स्टार्ट टू अपीयर विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। पैर पैर में अपीयर होना चालू हो जाएंगे। Centrioles duplicate. Can you see the diagram given over there?
यहाँ पे मैंने ड्राइंग में अच्छा बनाया था, वो मेरा नोट्स है उसमें. यू हैव अ फेंट, वहां पे देखो येलो कलर का दिखाया है, फेंटिश कलर का, वो सेंट्रियोल है वहां पे. आई नो नहीं दिख रहा है शायद से, ये लाइट कलर का ध्यान देंगे इधर. ये ऐसा येलो 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 नहीं, थोड़ा सा लाइट 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 कलर दिख रहा है. दैट इज द सेंट्रियोल व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल. वो सेंट्रियोल्स दिखना चालू हो जाते हैं, अपीयर होना चालू हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं. ईच सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. ये मेरा सेल है, सेल को दो साइड है, अप एंड डाउन. सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस. ठीक है, आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर. सो वो जो छोटा सा पॉइंट दिया है उसके अंदर, ये मेरा सेल है, न्यूक्लियोलस दैट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग. इसके अंदर और एक होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है उसको. ये सब है तुम्हारा 8th स्टैंडर्ड का साइंस, याद है क्या? नहीं, वेरी गुड. सेल मेम्ब्रेन होता है, पता है? सेल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वैसे तुम्हारा जो एक्चुअल ये सेल है, ये न्यूक्लियस है. ये जो भी चीजें हो रही है न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है. सो ये न्यूक्लियस है, उसका जो अंदर का प्रोटेक्टिव लेयर रहेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल का अंदर का लेयर प्रोटेक्शन इज सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन that is for the covering, and this over here is the nuclear membrane. So what is going to happen in prophase? Thickening, बाद में disappearing of your centriole and the क्या है ये nuclear membrane. Disappear होगा मतलब slowly slowly जाना. Important चीज, centrioles दोनों की तरफ separate हो गए, एक ऊपर एक नीचे, opposite poles में वो separate हो गए centrioles. आगे देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है. Here the nuclear membrane completely disappears in the metaphase. तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी तरीके से आउट. फिर बचता क्या है? न्यूक्लियोलस चला गया, मेम्ब्रेन चला गया. अब क्या है उसमें? सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सेंट्रियोल्स है, उनका ही जरूरत है. वो दोनों चीजें आगे देखते हैं. Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids. Cross बना के बैठ जाते, clearly visible with their sister chromatids. Condensation हो गया, साइज में छोटे हो गए, क्रॉस हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड बना लिया. ठीक है, आगे सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बनाएंगे, एक्चुअली पेयर अप होके क्लियरली विजिबल हो जाएंगे. आगे आ गया. हाँ, all chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane, that is the central plane of the cell. Special type of flexible protein fibers, that is the spindle fibers, are formed between the centromere of each chromosome and both the centrioles. For example, pay attention. हम उनको ऐसे अरेंज कर दें, हम नहीं कर रहे. कौन अरेंज? को अपने आप अरेंज हो जाए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो चला गया, ठीक है. तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सी देयर, सेंट्रियोल्स जो अपोजिट साइड पे चले गए, यहाँ पे दे विल स्टार्ट. ये क्या है? समझ रहा है क्या? सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे? दोनों अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे. Then what is going to happen? Slowly it is going to release the spindle fibers. क्यों कर रहे हैं हम पता है? हमको सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करना है, वो काम है किसकी? अभी हम मतलब यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियस. तो ये जो है ना सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनको अलग करने का बेसिकली डिवीजन हो रहा है. So what is going to happen next? Anaphase. In anaphase, the centromere split, and thereby the sister chromatids of each of the chromosomes separate, and they are pulled apart in the opposite directions with the help of the spindle fibers. Separated sister chromatids are called as the daughter chromosomes. So what is going to happen in the next step now? You all tell me क्या होगा next? बोलो अभी अपने पास क्या क्या है?
न्यूक्लियस है, क्या है उसके अंदर? स्पिंडल फाइबर्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं अभी, अभी सिर्फ क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। फाइन, सेंट्रियोल तो चाहिए ना, स्पिंडल फाइबर को होल्ड कौन करेगा? अब ये जो क्रॉस थे वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट होके क्या बन जाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। 1 2, पहले ऐसा था, उनको अलग कर दिया। 1 2 1 2 1, बस इतना ही होगा इसमें एनाफेज में। स्लोली ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? उनको अपनी तरफ खींचेंगे। सो दिस विल गो बैक सेंटर, जो इक्वेटोरियल प्लेन या सेंटर पे वो जो क्रॉस बने थे वो अब जाएंगे अवे। अंडरस्टैंडिंग? क्या दिया है देखेंगे। Chromosomes being pulled appear like a bunch of bananas. In this way, each set of chromosome reaches to the opposite pole of the cell. Are you understanding? अब आगे telophase. The chromosomes which have reached at the opposite poles of the cells now start to decondense. Condensation में क्या होता है? Compact होते हैं, पास में आते हैं। Decondensation में क्या होगा? उल्टा, स्प्रेड हो जाएंगे, अभी वो एक्सपांड हो जाएंगे। They start to decondense, due to which they again become long thread-like and they start becoming invisible. Nuclear membrane is formed around the each set of chromosome which is reached at the poles. Thus, the two daughter nuclei are formed in a cell, and nucleolus also starts appearing in each daughter nucleus. Spindle fibers completely disappear. So what is happening in the nucleus? Next part बता रहे, ये पास में चले जाएंगे, स्लोली ये अलग हो जाएंगे, फिर क्या होगा? धीरे धीरे वापस, अब हो गया ना डिवीजन, अब मुझे क्रोमोसोम्स का कुछ ये नहीं है, वो डीकंडेंस हो जाए या कुछ भी हो जाए, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस फॉर्म हो जाएगा। Why do we need a nuclear membrane? Because ये न्यूक्लियस एक का अभी क्या हो गया है? 2 हो गया, एक का डबल। Are you understanding? फिर क्या होगा? टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोफेज, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाएगा, स्लोली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू हो जाएगा, वो डीकंडेंस हो जाएंगे, लंबे लंबे थ्रेड्स बन जाएंगे क्रोमोसोम्स। फिर इसके बाद डोंट यू थिंक ये दोनों में भी सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा? वापस ये सारी चीजें, फर्स्ट प्रोफेज, कंडेंसेशन, थिकनिंग, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, पुलिंग इट, पहले इक्वेटोरियल लाइन में आएंगे, फिर पुल हो जाएंगे, वापस रिपीट। सो दिस इज योर कार्योकाइनेसिस। Karyokinesis, division of the nucleus. Are you understanding? थोड़ा सा tedious है, I agree that. इसका लिंक मैं तुम लोग को फॉरवर्ड कर दूं, वो लिंक तुमको टेक्स्ट बुक बाजू में रख के देखना है, नहीं समझा तो बोलो, क्योंकि समझ में आएगा। एक बार थ्योरी समझ गया, वीडियो देख लेंगे, मस्त समझ में आ जाएगा। मैं खुद वो वीडियो फॉलो करती थी when I was into my education, so that's a very good video. Fine. Secondly, इसके बाद में क्या हुआ? पढ़ जरा। In this way से पढ़। In this way, karyokinesis completes and cytokinesis. काइनेसिस से बेटा, काइनेसिस बोला ना, काइन मतलब ओ भी दिख रहा है क्या वहाँ पे? पढ़। The cytoplasm divides by the cytokinesis and two new cells are formed, which are called as daughter cells. In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which deepens gradually, and thereby two new cells are formed. However, in case of plant cells, instead of the notch, a cell plate is formed exactly along the midline of the cell, and thus cytokinesis. Kinesis is completed. Okay, so what do you understand by the word a notch is formed? Notch का मतलब क्या होगा? एक क्ले है मेरे हाथ में, उसको मैं ऐसे कर रही हूँ, बीच में गैप जैसा पड़ जाएगा, फाइनली दोनों दो इसमें वो क्या आता है, वो बच्चे लोग क्या स्लाइम, यस, वो
ऐसे कर करके उसको ना उसको स्ट्रेच करके ना गंदा है वो एंड देन इट्स वेरी बैड आई डोंट नो व्हाट इज दैट एंड माय लाइक है वो कोई तो मेरे पुट इन माय स्किन में वाला शी वो केमिकल मत लगा दैट्स केमिकल ओनली बेसिकली स्पार्कल वार्कल डाल के पता नहीं क्या बनाते उसको सो दैट इज लाइक कीप ऑन स्ट्रेचिंग इट एंड फिर बीच में एक नॉच बनेगा नॉच मतलब एक खड्डा जिसको अपनी भाषा में खड्डा बोलते हैं उसको होल बोलते हैं जो भी आपको बोलना है इंग्लिश में क्या लिखेंगे नॉच खड्डा लिख के नहीं आना है सो अ नॉच इज प्रोड्यूस जिसकी वजह से दोनों का साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है एंड टू डिफरेंट सेल्स आर फॉर्म दो ही इंपॉर्टेंट चीज है कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द cytokinesis are you understanding प्रोसेस आज ही पढ़ाया है आज के आज याद नहीं रहेगा लोगों को एक साल के बाद भी याद नहीं रहता करना क्या है पढ़ेंगे वीडियो को फॉलो करेंगे द मोमेंट यू फॉलो द वीडियो इट गेट्स फिट ओवर हियर हेरिडिटी का कैसे मस्त प्रोटीन सिंथेसिस अभी भी याद है ट्रांसलेशन में क्या हुआ था प्रोटीन्स आए थे बाइंड हुए थे स्टिल यू रिमेंबर same thing is going to happen for this also samjha shall we move ahead chalo moving to the next process which is called as the meiosis mitosis तो एकदम चिंदी था मैडम चिंदी मत बोलो 5 स्टेप समझने में आधा घंटा लगता meiosis उसका थोड़ा tedious है और ज्यादा tedious मतलब एक बार अभी ये समझ गया तो मे बी वो इजीली तुमको शायद लोगों का उल्टा होता है मुझे माइटोसिस इजी लगता है मियोसिस थोड़ा मतलब ध्यान देना पड़ता है बिकॉज उसमें अलग अलग स्टेप्स है मियोसिस 1 मियोसिस 2 so might be that can take time but anyway is not discouraging you people trying to encourage you पढ़ना तो है ही ऑप्शन नहीं है चल पढ़ना चालू कर मियोसिस से पढ़ बेटा मियोसिस के पैराग्राफ से पढ़ हां वही से Meiosis is completed through two stages. Those two stages are meiosis 1 and meiosis 2. right पढ़ आगे पढ़ In meiosis 1, recombination or crossing over occur between homologous chromosomes, and thereafter those homologous chromosomes, not sister chromatids, are divided into two groups and thus two blood cells are formed. रुक पहले मियोसिस 1 पढ़ फिर जाते हैं 2 की तरफ अब यहाँ पे क्या होगा ये रब कर देती हूँ नहीं तो तुम लोग सब खिचड़ी बना दो मैम फिर ये तो आपने मियोसिस में बोला था ऐसा नहीं होना चाहिए दिस इज प्योरली माइटोसिस अब ध्यान दें मियोसिस में सबसे पहला पॉइंट मियोसिस होता है 2 स्टेप मियोसिस 1 मियोसिस 2 सेकेंड पॉइंट मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है they are not the sister chromatids they are the non sister chromatids पहले से ही थोड़ा रहेंगे लेकिन थोड़ा अलग ऐसे रहेंगे नॉन सिस्टर उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स था इसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स डायग्राम की तरफ आएंगे पेज नंबर 19 यहाँ पे ऑनलाइन सुन रहे क्या डाउट भी नहीं पूछ रहा वो नहीं झलक संचिता झलक Yes, miss. संचिता are you there Yes, miss. yes miss झलक से ऑन करके सो पे नो प्रॉब्लम टॉपिक ही ऐसा नींद भी आ जाएगा मस्त अपन को सोना नहीं फाइन कम टू पेज नहीं कम टू पेज नंबर 19 देख इंतजाम कर रखा है किशोर ने वैसे के लिए 2.8 meiosis part 1 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज 1 बिकॉज हम 1 पढ़ रहे प्रोफेज में आएंगे 5 स्टेप्स प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 प्रोफेज 3
प्रोफेज 4 एंड प्रोफेज 5। ठीक है, ये हो गया मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में नॉर्मल, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। बाय चांस एग्जाम में प्रोफेज 1 आ जाता है तो डायरेक्टली प्रोफेज 1 नहीं लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि उसके स्टेप्स भी दो, नहीं तो बोलेंगे एक्सप्लेन प्रोफेज 1। तो पता होना चाहिए मियोसिस का ही प्रोफेज 1 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज पांचों स्टेप्स मियोसिस में है, माइटोसिस में नहीं है। मेजर डिफरेंस। नाउ कम टू डायग्राम नंबर 1। वहां पे अगर आप देखोगे सेंट्रियोल्स आर टुगेदर और अंदर क्रोमोसोम्स नाच रहे यहाँ वहां, लॉन्ग थ्रेड्स। फर्स्ट डायग्राम आरुषी इकडे, ठीक है। सेकेंड, सेंट्रोमियर्स दूर हो गए थोड़ा, क्रोमोसोम्स आ गए लाइन पे, थोड़ा लाइन पे आ गए। अभी चिस्ती बहुत नाच रहे थे ना, अब थोड़ा जगह पे आ गए। क्या बना दिया उन्होंने? सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं वो, बट देन वो एब्सोल्यूट नहीं बनेंगे, याद रखो। अब क्या दिया है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो इफ यू सी देयर व्हाट इज हैपनिंग, एक ऑरेंज है पैर में और एक ब्लू है पैर, ऑरेंज एंड ब्लू। ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू है क्या साथ में? ऑरेंज ब्लू है ना। अगर ऑरेंज ऑरेंज साथ में तो वो सिस्टर क्रोमैटिड है। ऐसा ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम नहीं रहता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग। सिस्टर क्रोमैटिड है तो सेम सेम रहेंगे, यहाँ पे ये डिसिमिलर है। अब क्या होगा, ध्यान देंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, वो सेम है, होमोलोगस का मतलब सेम, बट सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आगे देखेंगे। थर्ड में क्या हो रहा है, दे आर क्रॉसिंग ओवर ईच अदर। ये एक क्रोमोसोम है, क्या हो रहा है देखेंगे ध्यान से। ब्लू ओवर ऑरेंज, ऑरेंज ओवर ब्लू, क्रॉसिंग ओवर इज हैपनिंग। इज द होल क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर की एक पार्ट हो रहा है, उसमें से एक पार्ट हो रहा है। क्या कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर करके उस पार्ट, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एक्सचेंजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो ब्लू में रहेगा इंफॉर्मेशन दैट विल गो इन ऑरेंज, ऑरेंज में आएगा वो ब्लू में आएगा। Are you understanding? Two pairs of chromosome exchange कर रहे एक दूसरे का जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पूरा ऑरेंज का जाएगा क्या ब्लू में? Only one part of that getting exchanged with the another. फोर्थ में क्या हो रहा है देखो, सेंट्रियोल्स अपने जगह पे आ गए, बराबर दो पोल पकड़ लिया उन्होंने। प्रोफेज 1 और प्रोफेज 4 में बहुत फर्क है। प्रोफेज 1 में वो लोग चिपक के बैठे थे, क्योंकि तभी उनका कुछ काम ही नहीं था। क्रोमोसोम्स मस्त डांस कर रहे थे, वो क्या गार्ड कर रहे हैं उनको, और कुछ नहीं। फिर क्रोमोसोम्स लाइन पे आ गए तो उनको समझा भी, ये लोग क्रॉसिंग ओवर करने वाले, तो वो लोग बराबर धीरे धीरे देखो, इफ यू ऑब्जर्व इट, वो मूवी जैसा है। पार्ट 1 में चिपक के तुम लोग कैसे बैठे थे अभी वैसा, पार्ट 2 में मैंने बोलने के बाद थोड़ा अलग हो गए, पार्ट 3 में अभी टेस्ट रहेगा तो और अलग हो जाओगे, 4 में क्या हो जाएगा, कंप्लीट अलग, तू कौन मैं कौन। कि अगर तभी पहचान दिखाए तो केशव सर अपनी पहचान दिखा देंगे, सो यू हैव टू स्टे अवे। फिफ्थ में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स जो है, ओके, एनीबॉडी हु कैन टेल मी द डिफरेंस व्हाट इज बिटवीन द प्रोफेज 4 एंड 5? क्लियरली दिख रहा है उधर? वेरी गुड, मेम्ब्रेन डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हुआ रहेगा? वो तो पता है, मेम्ब्रेन उधर ही आके क्यों डिवाइड हो गया, पहले वाले में क्यों नहीं हुआ जब क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो रहा था तभी? क्या 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 पोल्स पकड़ लिया, लेकिन फिर मेम्ब्रेन बीच में क्या कर रहा था उधर, तो उसको हटाना क्यों पड़ा? क्योंकि हाँ, वेरी गुड, पोल्स पे दोनों आ गए सेंट्रियोल, अब वो स्पिंडल फाइबर रिलीज करेंगे। माय स्पिंडल फाइबर हैज टू रीच टू द क्रोमोसोम ना, तो ये बीच में जो बन के खड़ा है उसको निकालना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गया, स्पेस खाली हो गया। देखो अभी प्रोफेज 5 में क्या हुआ, फटाक से उन्होंने क्या कर दिया, स्पिंडल फाइबर रिलीज किया और दोनों को कैच होल्ड कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेटाफेज 1 में आते हैं, क्या दिख रहा है वहां पे, अभी डबल हो गया, एक का डबल हो गया वहां पे, अगर आपको दिखता रहेगा तो ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू, इसलिए मैं ऑरेंज ब्लू पे इतना एम्फसाइज कर रही थी। अब वो बन गए सिमिलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब अपना स्पिंडल फाइबर क्या काम करेगा तुमको मालूम है, दोनों को बराबर, ऑरेंज वाले को सेपरेट, ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू बराबर सेपरेट हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक फर्क दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, मिक्स किधर है? मिक्स नहीं, एक वो स्टेटमेंट है उसके लिए, बराबर देख एक बार। एनाफेज 1 को ठीक से देखेंगे, सेंट्रियोल्स अपना काम कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? दो बुलबुले क्यों बनाए वहां पे? एक में ही हो सकता, मेटाफेज तो एक ही गोले में हो रहा है ना, तो ये दो गोले कहां से आगे वहां पे? व्हाट इज हैपनिंग? वो डिवाइड हो गया ना, वो दो में जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, वो भी समझ गए। ये जो मिक्सचर वाला बात कर रहा है मैम, वहां पे खिचड़ी बन गया, कुछ खिचड़ी नहीं है, वो जो पार्ट एक्सचेंज हुआ है ना, वो कलर चेंज है खाली वहां पे। ब्लू का, पे अटेंशन, ब्लू का पार्ट हो गया ऑरेंज, ऑरेंज का पार्ट हो गया ब्लू। सो बेसिकली द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज गेटिंग एक्सचेंज, चेंज नहीं बेटा, एक्सचेंज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक से भी बहुत फर्क पड़ता है, एक्सचेंज, चेंज। Are you understanding everybody? So तेरा मिक्सचर वाला डाउट क्लियर हो गया? वहां पे कोई खिचड़ी नहीं है, सिंपली स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर देंगे। रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, उसी तरीके से डिवीजन हो गया वहां पे। ब्लैंक चेहरे लेके मेरे सामने मत बैठो, समझ में नहीं आ रहा है तो वो तो बोलो कम से कम। हाँ ये मस्त है, कंसेप्ट तो समझ के लो, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन माइटोसिस में होता है क्या? सिस्टर क्रोमैटिड्स माइटोसिस में है क्या? सिस्टर क्रोमैटिड्स माइटोसिस में है क्या? हाँ। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स माइटोसिस में है क्या? कहाँ पे है? समझ में आ रहा है अभी? व्हाट इज हैपनिंग? एक्सचेंज हो गया वहां पे, देखो बराबर ब्लू ब्लू और वहां पे ऑरेंज, ऑरेंज वाले में एक पार्ट ब्लू दिख रहा है, चश्मे और चश्मा पहनो लेकिन देखो क्लियरली दिख रहा है वहां पे। वो हो गया तुम्हारे एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा, अभी अभी यार ये कैरियोकाइनेसिस हो गया तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो गए ना, ये भी स्टेप वहां पे हो ही रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो क्या होगा, डिवाइड होते जाएगा, कंप्लीट दो गोले बन जाएंगे लास्ट में। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनाफेज एंड टीलोफेज? ऑब्जर्व करके आंसर करेंगे। मेम्ब्रेन फॉर्म। वेरी गुड, मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया। सेंट्रियोल का क्या काम है उधर? क्या हुआ, क्या बीच में और एक स्टेप है अपन ने मिस कर दिया, क्या हुआ? उनको अलग कर दिया, उसके बाद सेंट्रियोल का क्या काम है? हाँ बेटा अपोजिट जाएंगे, इसके पहले और एक काम है, खाली अलग करने के लिए आए थे वो लोग, तो अलग करने के लिए उन्होंने क्या भेजा था? स्पिंडल फाइबर्स निकाले, रिलीज किए थे ना, जो उनको खींचेंगे, पुल करेंगे। एक बार वो दोनों अपोजिट में पुल हो गए, अभी स्पिंडल फाइबर का कुछ काम है क्या? सबसे पहले क्या होगा, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, सेंट्रियोल्स अपने जगह चुपचाप बेचारे फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ जाएंगे। हो गया उनका टेस्ट। देखो टीलोफेज का सेंट्रियोल का पोजीशन और प्रोफेज 1 का सेंट्रियोल का पोजीशन सेम है। आई रिपीट, टीलोफेज का सेंट्रियोल का पोजीशन राइट में चिपक के बैठे, सेम पोजीशन प्रोफेज 1 में उनका उधर ही है। डोंट यू थिंक वहां से वापस वो अपना प्रोसेस चालू करेंगे? अभी यहाँ पे फर्क क्या है, कितने डॉटर सेल बन गए यहाँ पे? 2 ऊपर नीचे, ये 2 सेल्स है जिसमें बाउंड्री दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, किसमें? मियोसिस 1 में। अब हो गया है 515, सॉरी 315 हो गया है। तुम लोग के हाथ में 5 मिनट, क्या करेंगे 5 मिनट में? मियोसिस 2 पे दिमाग लगाएंगे।
लगाओ दिमाग। मैं जरा पानी वानी पीता हूं। Meiosis 2 is similar as that of meiosis 1. You have to tell me what is the difference in meiosis 2. Basically, what is the difference between meiosis 1 and meiosis 2? जिसको 1 समझा है उसको 2 इमीडिएटली समझेगा, जिसको 1 नहीं समझा उसको कुछ भी नहीं समझेगा। तुम लोग डिसाइड कर। भरोसा करना मतलब गलत, ये बात सच है। मुझे लगता है मेरे बच्चे अच्छे, मैं भरोसा कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है। बेशरम भी है ऊपर से, ये भी बोल रहे हो। मैं किसी को भी बोलूंगी एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा दिमाग यूज करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे ऑनलाइन भी जो भी है उनको मैं पूछ सकती हूँ। चला भावेश को तो पता नहीं कैसे दिखता है, मैं देखी नहीं हूँ। संचिता लेफ्ट द सेशन आई गेस, दिखी नहीं रही है मेरे को तो। भावेश भी लीव कर दिया, अभी खाली झलक है उसमें। इतना गंदा पढ़ाती हूँ मैं। यहाँ बोल रहा है तू ऐसे से कर रहा था ना, ये कौन सा है? नहीं हम लोग तो नहीं ऐसे, बहुत गंदा है। नो इट्स वेरी बैड। इसके लिए मुझे तुम लोग को डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम तो देंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन देंगे वैसा हम लोग। ऑब्वियसली इसके लिए मैंने एम्फोसिस डायग्राम पे किया ना। बिना डायग्राम के तो कैसे बताएगा अगर प्रोसेस पता है। हाँ वो ओमिट है, मैंने पढ़ा दिया लेकिन वो ओमिट हो गया एक्चुअली। हरिओम जरा एसी बंद करेगा क्या? इसका नोट मेरे पास रेडी है लेकिन मैं वो दिखा के क्या करूँ तुम लोगों को, क्योंकि उसमें मैंने सेम डायग्रामेटिकली बनाया है। इफ यू वांट आई कैन शेयर द पीडीएफ विथ यू, नो प्रॉब्लम विद दैट। उसमें से खाली वो जो कैलकुलेशन वाला गंदा पार्ट है उसको हटा देंगे, बाकी मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगी। आज शाम तक ही भेज देती हूँ, आज या मैक्सिमम कल। तुम लोग इतने सिंसियर तो हो नहीं कि कल के कल पढ़ लोगे, तो मैं कल तक भेज दूंगी, केशव के पास भेज दूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। देखो तुमको क्या सही लगता है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में दिया है मियोसिस के बारे में भी, सो मे बी दैट कैन हेल्प यू आउट। अब कैसा है, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, इसका नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, लिखा हुआ क्या कितना अच्छा दिया, एकदम शॉर्ट में कुछ भी नहीं दिया। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। एनीवेज नोट्स है, नोट्स रेडी है, आई विल गिव यू इफ यू वांट। चल पढ़ आगे का। कौन एक्सप्लेन करेगा? अरे डायग्राम देख के ही समझेगा, क्या जरूरत है वो पढ़ने का पीछे का भी। हाँ क्या हो रहा है मेरे को वही जानना है। वो वाला हो रहा है, साइड में क्या रहता है? सेंट्रियोल। हाँ सेंट्रियोल अलग हो रहा है और उसके बाद ऐसा अलग हो रहा है, ऐसा हवे में मत बोल। प्रोफेस 2 से प्रॉपर्ली चालू कर, समझना चाहिए ना, एग्जाम में ऐसे कुछ अलग हो रहा है वाला लिख के नहीं आने का। व्हाट इज हैपनिंग इन प्रोफेस 2? प्रोफेस 2 में सेंट्रियोल, उसके पहले एक स्टेज है वहां पे। प्रोफेस का पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोमिनेंटली विजिबल है, स्टेप नंबर 1। अब तू बोल। बोल बेटा बोल। प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंट्रियोल सेपरेट हो रहे हैं, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिमिनिश मतलब डिसअपीयर हो जाता है। और क्या है वो क्रोमैटिड्स, ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन। नहीं बेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही ऑलरेडी वहां पे,
एक मिनट रुको, एक मिनट, लेट मी टेल यू, यू आर राइट बट वेट। हाँ नहीं वो है, लेकिन मैं इसका डाउट क्या बोल रही हूँ, प्रोफेज 2 में ध्यान से देखेंगे क्रोमोसोम्स को जरा, ऑलरेडी उनके कलर्स अलग है, समझ रहा है क्या? क्या था? इसका तो मेरे सर पे आ गया। ओके, प्रोफेज 2 में अगर आप देखते हो तो वहां पे ऑलरेडी कलर्स एक्सचेंज है। अरे बराबर है ना, हम मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं, 1 में हो गया एक्सचेंजिंग। Are you understanding? Don't get confused. Genetic information exchanging has already taken place in the 1. अभी तू जो बोल रहा है वो कंटिन्यू कर। मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है मेरे को बता। स्पिंडल फाइबर्स उन लोग को सेपरेट कर। ओके, एनाफेज में सेपरेटेड खींच रहे हैं अपने पास, और कौन कौन खींच रहा है किसको वो भी बता। सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर्स ऐसा खींच, किसको ऐसा ही खींचेंगे, किसको खींच रहे? वो सेपरेटेड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, याद रहेगा ना? हाँ बोल। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को खींच रहे हैं, और उसके बाद फिर से वो एक बार आ गए तो किधर? अपने जगह मेरे को तो कोई भी जगह पे नहीं दिख रहा है वहां पे। वो लोग क्या कर रहे हैं आपको दिख रहा है क्या वहां पे? ध्यान से देखो, मेटाफेज 2 में कितना पेयर्स है वहां पे? 2 पेयर्स है। अंधे लोग कितना पेयर्स है? तुमको क्या लगता है वहां पे 2-2 क्यों दिया रहेगा? एक ही दे देना, नहीं तो कितना है? पक्का 4 है? लास्ट बेंच क्या इतना सोच रहा है? इसने सोच रहा था ये नॉन सिस्टर कॉमेडीज ये आधे की होंगे, आधे आधे की वो 4 वही मैं बताने जा रही हूँ। They were 4, not 4, they are 2 chromosomes. पहले तो वो दिमाग में डाल दो। ये जो ब्लू, ये ऑरेंज, ये ब्लू, ये ऑरेंज, बराबर। These are 4 pairs. ऑरेंज ब्लू, ब्लू ऑरेंज, बराबर। तो ये पूरा एक क्रोमोसोम का पेयर है। तो ये अगर मैं ऊपर से कट कर देती हूँ तो ये वी बन जाता है ना। इसको मैं नीचे से कट कर दी तो ये नीचे वाला वी बन जाता है। एक का डबल हो गया ना वहां पे। समझ रहा है क्या? नहीं, डायग्राम की तरफ आओ, बता। मिस वो पैर में डबल है बेटा, पैर में सेपरेट हो रहा है ना। दो फिंगर्स से, तो इसको दोनों ऐसा डालना, तो ऐसा एक पैर होगा, एक पैर होगा। हाँ, यस यस यस। तो ये ऐसा पकड़ने से अच्छा अगर ऐसा लेगा तो ज्यादा इजी समझ में आता है। ये 2 क्रोमोसोम्स है, ऊपर का मैंने अलग कर दिया, नीचे का अलग किया, तो दोनों ऐसे वी बन जाते हैं ना। तो एक क्या किया मैंने, बेसिकली एक पैर को सेपरेट कर दिया है, तो वो 2 बन गए। वो सेंट्रोमियर है ना बीच में, सेंट्रोमियर से कट हो गया, बेसिकली सेपरेट हो गया, कट होना। पैर किसको बोलते? चप्पल एक जोड़ी होती है, सिंगल पहनता है क्या चप्पल? आज राइट में कल लेफ्ट में, ऐसा पहनते हैं क्या? दोनों चप्पल एक साथ पैर में ही पहनेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। अब देखो क्या होगा, दोनों 2 विल बी पुल्ड अपसाइड, यहाँ पे 2। और एक चीज हमने वहां पे क्या नोटिस की है, मेटाफेज 2 में क्या है? 2 है ना सेल्स। मेटाफेज 2 में 2 सेल्स है। एनाफेज में कितने हैं? 4। एक का ऊपर वाले का एक का डबल हो गया, दूसरे वाले का डबल हो गया, कितना हो गया वहां पे? 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब क्या होगा देखेंगे, 4 दोनों पुल हो जाएंगे, ऊपर 2 जाएंगे, यहाँ पे 2 जाएंगे, वहां पे 2 जाएंगे, वहां पे। लास्ट टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज का मतलब ही होता है लास्ट स्टेज, टीलो का मतलब होता है लास्ट करके। वहां पे क्या होगा? सबसे पहले स्पिंडल फाइबर्स गायब होंगे, काम हो गया उनका, पुल कर दिया है। अब क्या होगा? न्यूक्लियर में ये सॉरी स्पिंडल फाइबर्स गायब हो गए, कौन बचा वहां पे? फिर सेंट्रियोल बचे, वो चुपचाप अपने जगह पे जाके बैठ जाएंगे। सबका अलग अलग सेंट्रियोल बन जाएगा, क्योंकि कितने सेल बनने वाले? 4 अलग सेल बनने वाले।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? चार अलग सेल बन गए, ये गए दो ऊपर, वो ऊपर चले गए, नीचे के नीचे वो अपने कॉर्नर में जाके बैठ गए। उनका देखो, जब भी पुलिंग का काम रहेगा, जब भी स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत रहेगी, तभी ही वो आके अपना काम करेंगे, नहीं तो वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। समझा सेंट्रियोल का काम? फिर क्या होगा, दो ऊपर पुल हो गए, दो नीचे, यहाँ पे भी दो ऊपर, यहाँ पे नीचे, फाइनली वो चारों सेपरेट हो जाएंगे, तो अपने कितने सेल बन गए? 4। अंडरस्टूड? मेन थिंग, मियोसिस में बनेंगे 2 डॉटर सेल्स। क्लियर? टेलोफेज में कितने बन रहे हैं? 2 डॉटर सेल्स। मियोसिस 2 में बनेंगे 4 डॉटर सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब क्या हम कर, वो आगे का पढ़ ले, पढ़। Meiosis II is just like mitosis. In this stage, the 2 haploid daughter cells formed in meiosis I undergo division by separation of 3 combined sister chromatids, and 4 haploid daughter cells are formed. Process of gamete production and spore formation occurs by meiosis. In this type of cell division, 4 haploid and daughter cells are formed from undiploid 2N cells. During this cell division, crossing over occurs between homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs. Due to this, all 4 daughter cells are genetically different from parent cell and from each other. तो इससे क्या समझता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये दोनों इसमें डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। मियोसिस 1 में कितना डॉटर सेल्स बनेगा? माइटोसिस में कितना, मियोसिस 2 में कितना बनेगा? 4। अभी एक चीज याद रखेंगे, एन का मतलब है हैप्लॉइड, 2n का मतलब है डिप्लॉइड। ये n का मतलब होता है ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट की बात हो रही है। 2n मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, x क्रोमोसोम, y क्रोमोसोम, फीमेल्स मेल्स, कौन सा क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर में? नेक्स्ट चैप्टर। गैमेट फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? गैमेट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन। मैम हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, आप ही बता दो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैमेट्स? स्पेलिंग रॉन्ग लिखा क्या मैंने? नहीं, राइट। गैमेट फॉर्मेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गैमेट्स? आप फायदा क्या है उसका, मीनिंग तो पता नहीं है। गैमेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। You have female gametes present, you have male gametes present. Reproductive organ of female, reproductive organ of male. Without the reproductive organ, there is no sexual intercourse going to take place. If there is no sexual intercourse, there is no next generation formation. समझ रहा है क्या? Male gamete, female gamete coming together and formation of zygote takes place. This process is called as fertilization. Are you understanding? ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। What is FRS? Female reproductive system. What is MRS? What are gametes? What are gametes? What is ovum, ovary? What are the hormones released? How does the sexual intercourse take place? कैसे X and Y chromosomes कहाँ पे जाते हैं? I think X and Y chromosome you have studied last year. Females possess dash dash chromosomes. कौन सा? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पढ़ के आना एक बार, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ये तो अभी बता दो 5 मिनट। Females possess dash chromosomes. X and X. Yes. X and X. XX chromosomes are in the females. अब XX क्रोमोसोम है तो उसमें से एक X ही जाएगा। Yes.
मेल्स के पास है X एंड Y क्रोमोसोम, दे हैव अ चॉइस। बेचारे उसको बंदे को भी पता नहीं होता, दैट्स चॉइस मतलब वो बाय डिफॉल्ट कोई भी चला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर X जाता है सो फ्रॉम फीमेल X, फीमेल के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, X तो उसमें से एक ही जाएगा X। मेल अगर X में, अगर मेल में से X आ जाता है तो व्हाट इज इट देन X इट विल बी अ फीमेल चाइल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑन द अदर हैंड अगर X तो आएगा बाय डिफॉल्ट, Y यहां से आ जाता है फ्रॉम फीमेल फ्रॉम मेल, X एंड Y व्हाट इज इट गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी अ मेल चाइल्ड। तो क्या करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह घर पे जाएंगे, 9th स्टैंडर्ड का बुक खोलेंगे, वेरिएशन हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर ओपन करेंगे और उसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लेंगे ताकि मियोसिस माइटोसिस क्लियर हो जाए। उसके बाद में पढ़ेंगे क्या, हॉर्मोन्स के बारे में। टेबल दिया है, टेबल के बाजू में लेफ्ट में हॉर्मोन्स का दिया हुआ है, एक्स क्रोमोसोम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स। तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं है, सबसे घटिया चीज है। घर पे जाएंगे, वेरिएशन वो टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाके नेक्स्ट चैप्टर समझेगा। एम आई क्लियर? सो योर यूनिट टेस्ट पोर्शन इज फिनिश टुडे। ई बाल भारती पे है, लेके जब वहां से ले लो। ये पार्ट तुम्हारा कैंसल्ड है, अगर तुमको पता नहीं तो बता देती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट है, फिर भी तुमको चाहिए तो मैं बाद में एक बार शॉर्ट में, बट कुछ फायदा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, होमवर्क नोट डाउन करेंगे। ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अगर रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में समझना है तो ये डायग्राम्स पता होना जरूरी है, मियोसिस माइटोसिस जानना जरूरी है, तब जाके रिप्रोडक्शन समझेगा। एम आई क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिवाइज एंड कम, अदरवाइज डोंट कम, बिकॉज समझेगा ही नहीं। ठीक है, चलो आई लीव द सेशन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।